अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्रिकेट फ्लेयर्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूं राजा कैफ और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद भाई। आज के मैच पे बात करेंगे जो कि हैदराबाद और इस्लामाबाद के दरमियान खेला गया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद को आज एक सेटबैक मिला उनके कैप्टन शादाब खान, जो कि आज नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह क्रिस की ग्रीन जो है वो कैप्टनसी करते हुए नजर आए। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या इस्लामाबाद इतनी अच्छी है जितनी वो पॉइंट टेबल्स पे नज़र आ रही है। जी कैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो व्यूअर्स ने, तो हमने पहले भी बात की थी इनकी कि ये इस सीजन उस तरह नहीं नजर आ रहे जिस तरह हर सीजन आपको एक नजर आता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट्स होते हैं। इस सीजन इनकी स्क्वाड में, इनकी प्लेइंग 11 में काफी काफी लूप होल्स थे और वो लास्ट 2 मैचेस में नजर आए हैं। जैसे आज आपने देखा इनकी बॉलिंग भी नहीं चली, इनकी बैटिंग भी नहीं चली। तो पहले भी हमने बात की थी वीडियोस में, आज भी इसी पे बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। मुझे तो नहीं लगता कि ये इस सीजन ऐसा स्क्वाड है कि जो टॉप ऑफ द टेबल में आ सकता है। मुझे बाकी टीम जो इनसे नीचे हैं अभी टेबल में, मुझे वो इनसे ज्यादा बैलेंस लगती हैं और इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं। सीजन बिल्कुल भी इनका मुझे तो मजा नहीं आ रहा कि इनका एक मैच पेशावर के साथ जो वॉश आउट हुआ वो इनको एक पॉइंट मिला, जो कि जिस तरह से पेशावर खेल रही है तो वो लगता ऐसी ही है कि इनको इनको लकी पॉइंट मिला, वरना उस दिन इन्होंने वो ए पॉइंट भी इनसे जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी टीम में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि ये हर दफ़ा इनकी टीम जानी जाती है कि ये फर्स्ट बॉल से हिटिंग स्टार्ट करते हैं और इनके जो नंबर 10 बैट्समैन होता है वो भी आगे हिटिंग ही कर रहा होता है। तो इस दफ़ा वो चीज़ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो एक इनके जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो समीर मिनास है, वो हर मैच में कुछ ना कुछ स्टार्ट लाजमी दे के जाते हैं। जी, मैंने उस दिन ये बात भी की थी लास्ट टाइम जब हमने बात की थी इस्लामाबाद की, कि इनकी बैटिंग जो है वो समीर मिन्हास पे चल रही है और जिस दिन वो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इनकी बैटिंग अब तक टेस्ट नहीं हुई उस तरह से। आज टेस्ट हुई, आज समीर मिन्हास पावर प्ले में आउट हो गए थे शायद गालिबन। तो उसके बाद एक चैपमैन ने स्कोर किया थोड़ा, उसके अलावा कोई भी नहीं चला। तो इनकी बॉलिंग भी आप देखें तो इनके पास ना कोई इस तरह से कोई अच्छा फास्ट बॉलर है। इन्होंने सलमान मिर्जा लिया है, वो उनको फिर बेंच कर दिया 2 मैचेस बाद। ग्लीसन एक मैच में ग्लीसन ने अच्छी बॉलिंग की है, जिस मैच में असिस्टेंट असिस्टेंट थी पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए। तो ग्लीसन भी उस तरह की बॉलर नहीं है जो फ्लैट विकेट्स पे या स्लो विकेट्स पे अच्छी बॉलिंग करे, उनको कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो उधर इंग्लैंड के। और साथ सलमान इरशाद हैं, वो भी उनकी पेस भी गिर गई है जिस तरह से जब वो आए थे, और पेशावर ज़ल्मी में भी जब वो खेलते थे तो उनकी पेस 145 क्लिक्स थी, अब उनकी पेस भी गिर गई है, थोड़े से हैवी वेट भी लगते हैं। तो बॉलिंग में स्पिनर्स पे इनके पास शादाब और इमाद हैं। इमाद का आप सबको पता है कि वो आज भी उन्होंने 20 रन खाए पहले ओवर में। तो इमाद तो मेरे हिसाब से तो वो खत्म हो चुके हैं, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, उस दिन भी हमने बात की थी। साथ शादाब है, और शादाब की फॉर्म भी हमारे सामने है, कभी वो कैसी फॉर्म होती है उनकी, कभी कैसी होती है। आज तो खैर वो नहीं थे, लेकिन जब वो हों भी तो उनकी बॉलिंग पे आप वो नहीं कर सकते ट्रस्ट। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एग्जैक्टली मुझे, अगर मैं कोई वर्ड उनके लिए यूज करूँ तो ओवर रेटेड ही होगा। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। इस सीज़न में वो बिल्कुल ओवररेटेड नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, आज तो चलो किसी ने स्कोर नहीं किए, लेकिन मसला ये था कि आज कैप्टनसी भी बहुत बुरी थी। जबकि आप देखो कि आपने एक यंगस्टर को खिलाया और उसको सिर्फ एक ओवर दिया। और दूसरी साइड पे इमाद वसीम को जब 2 ओवर में 31 स्कोर लग चुका था, तो उसको तीसरा ओवर उधर दे के मैच सारा पलटना, वो एक गंदी जो कैप्टनसी होती है ना उसकी निशानी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ग्लिसन का भी एक ओवर पड़ा हुआ था, वो भी 3 ओवर में 20 खाए थे उन्होंने। तो आपने इमाद को पता नहीं किस बेस पे ओवर दे दिया, 2 ओवर में 31 उनकी उनके फिगर थे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कैफ भाई के, क्रिस ग्रीन को कैप्टन बनाना सबसे पहले एक क्वेश्चनेबल डिसीजन था। आपके पास सीनियर प्लेयर मौजूद थे, फहीम अशरफ, जो आपकी फ्रेंचाइज के एक फेस भी हैं, जो शुरू में आपके पास थे, फिर एक सीजन 2 सीजन के लिए कोयटा में गया, वापस आए हैं। तो अब फहीम अशरफ को एक मैच के लिए आप ट्रस्ट कर सकते थे एज कैप्टन। आपने पास में आसिफ अली को भी बनाया था एक मैच में, और रोमान रईस को भी आपने एक टाइम में शुरू में बनाया था जब मिसबा अवेलेबल नहीं थे गालिबन,
जेपी डुमिनी को आपने एक सीजन बनाया था। तो अब जब इस तरह का सिनारियो आया कि शादाब अवेलेबल नहीं था, आप फहीम अशरफ को बना सकते थे कैप्टन। यहाँ से आपने सबसे पहला ब्लंडर ये मारा। चलिए आपने नहीं बनाया था, आप इमाद वसीम को बना लेते। वो भी एक पीएसएल जीता हुआ है कैप्टन, आपने उसको खिलाना ही है, खेल ही रहा है, सीनियर सबसे वो है, और लोकल भी है, और वो अपने लोकल प्लेयर्स को बेहतर भी जानता है। आपने बिल्कुल एक नया बंदा जो टोटल 2 मैच खेला आपके लिए, आपने उसको कैप्टन बना दी, तो वो कैसे रिसोर्सेज को ठीक तरह यूज करेगा। बिल्कुल, ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। मेहरान मुमताज़ का शायद उसको आइडिया नहीं था कि उसने 1 ओवर में अगर 10 खाए हैं तो उसको अगेन ओवर ही नहीं दिया। ये जो है ना, ये भी एक मैच का समझ लें कि वो टर्निंग ही पॉइंट था। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से ग्लेन मैक्सवेल ब्रिंग्स लक फॉर हैदराबाद। जब से वो आए हैं तो वो 2 इन 2। जी, हैदराबाद ने पिछले 2 मैचेस में एहसास दिलाया है बाकी टीम्स को कि हम भी हैं पीएसएल में। और अब वो टेबल में आई थिंक कोयटा और लाहौर के बराबर आ गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कोयटा के तो बराबर आ गए हैं, लाहौर का मैं चेक करता हूँ कि लाहौर के 6 पॉइंट है या 4 पॉइंट है। तो वो अ, जी जी। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में, जब लास्ट हैदराबाद के मैच पे हमने वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कि लैबुशेन अगर ओपनिंग करें तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो मुझे लगता है उन्होंने हमारी सुन के वो ओपनिंग की है, तो वो दोनों मैचेस में एक अच्छा, मतलब उन्होंने दोनों मैचेस में अच्छी नहीं खेली है। पहले मैच में 10 पे 26, उनसे अगर उनको खिलाना है, उनकी जगह पक्की है, वो कैप्टन है, तो उनसे यही काम ले सकते हैं जो अभी वो कर रहे हैं। जी अगेन मैं फिर अपनी प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस दूंगा कि हमने उस दिन बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात की थी कि लबुशेन अव्वल तो T20 क्रिकेट में, अब वैसे उन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया हुआ, लेकिन अगर वो जिस तरह के वो प्लेयर है वैसे हैं टेस्ट में और व्हाइट बॉल में या रेड बॉल में, तो ऐसे प्लेयर्स का बेस्ट चांस T20 क्रिकेट में सरवाइव करने का यही होता है कि वो ओपन करें। तो ये बात हमने एग्जैक्ट की थी, आप चेक कर सकते हैं हमारी नीचे की वीडियोस में जहाँ हमने हैदराबाद की बात की थी। तो आज पिछले 2 मैचेस से वो ओपन कर रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने क्विक इनिंग्स खेली। आज जिस तरह का टारगेट था, जिस तरह की सिचुएशन थी, उस हिसाब से परफेक्ट इनिंग्स खेली और मैच जितवाया अपनी टीम को। बिल्कुल ऐसे ही, अगर उन्होंने जो 53 बॉल पे 61 किए हैं, ये भी उनका जो पावर प्ले में उन्होंने पावर प्ले यूटिलाइज किया उस वजह से ही था। और दूसरी चीज़ आज ये नज़र आई कि साइम अयूब थोड़े से जो है ना उन्होंने स्कोर किए हैं, वो भी थोड़ा उनमें इस वजह से शायद कॉन्फिडेंस आया हो कि बिल्कुल उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल, कुछ प्लेयर्स हैं हमारे इस पीएसएल में जिनका बस ये मसला नजर आ रहा है कि मेंटल ब्लॉकेज उनकी हुई हुई है, क्योंकि पिछले इतने फेलियर्स लगे हुए हैं, इतने फेलियर्स लगे हैं। और कभी कभार मुझे लगता है इसका नुकसान होता है जब आप लगातार क्रिकेट खेलते खेलते जा रहे हो, खेलते जा रहे हो, तो वो हर फेलियर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हर हर मैच पिछले मैच से ज्यादा आप प्रेशर में खेलते हो। तो लास्ट मैच में जो मैं टाइम को देखा, मैंने एक दो बॉल्स उसने जब मैंने देखी, तो सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि यार कैसे खेलता था, फ्लुएंटली कैसे खेलता था। फ्लुएंट इनिंग्स होती थी इसकी, बल्ला चल रहा होता था, पूरे ग्राउंड में हर तरफ खेलता था, और अब सिंगल लेना उसके लिए मुश्किल हुआ। तो आज उसने 35 रन किए। आज अच्छा भी लगा, एक कवर ड्राइव उसकी जो लास्ट बाउंड्री थी उसकी मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ा अच्छा उसने प्लेस किया ऑफ स्टंप पे। और एक अच्छी उसको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मैं कहूंगा, और आगे इंशाल्लाह हम सब, मतलब हम सब चाहते हैं कि साइम उसी तरह खेले जिस तरह इंजरी से पहले खेलता था। तो इंशाल्लाह अगले मैचेस में आपको नजर आएगा ये कॉन्फिडेंस उसकी बैटिंग में। इंशाल्लाह बिल्कुल, इस पिच पे अगर इतना स्कोर किया तो ये बहुत बहुत अच्छी इनिंग थी। और सईद भाई थोड़ी सी बात करेंगे कि माँ सदाकत एक टैलेंट है फ्यूचर के लिए। हर मैच में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। यार उसकी तो क्या ही बात है, एक माँ सदाकत और समीर मिनास, इन दोनों की ये तो स्टैंड आउट प्लेयर्स हैं इस पीएसएल के दोनों। जिस तरह से पहले ओवर में उसने इमाद वसीम को टेक ऑन किया, एक स्टेटमेंट भेजा कि हम आए, हम पिछला मैच तुक्के से नहीं जीते हम, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम एक मैच जीते हैं, हम ये भी जीतेंगे। पहले ओवर से उन्होंने, वो कहते हैं ना T20 क्रिकेट में पहला पंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टीम पहला पंच मारती है दूसरी टीम को रिकवर करने में टाइम ही लग जाता है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, कम ओवर्स हैं, तो आपको कमबैक करने के लिए टाइम उतना नहीं मिलता। तो पहला पंच जो उसने थ्रो किया, पहले ओवर में ही 20 रन, उनके सबसे इम्पोर्टेंट ही बॉलर हैं वो, सीनियर वही थे आज सबसे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भेजा और वहां से ही नजर आ गया था कि ये मैच हैदराबाद के मैच भी जीत गए। बिल्कुल, मुझे लगता है वो पंच ज़्यादा सख्त लग गया था, उसके बाद इमाद वसीम का कम बैक हो ही नहीं है, 3 ओवर में 46।
ये एक T20 में 153 के टारगेट में बहुत ज़्यादा स्कोर है ये। वैसे तो क्या भाई, लाइटर नोट पे बात करूंगा, वैसे जब हम वीडियोस में प्रिडिक्शन लेते हैं तो वो ज्यादातर गलत हो जाती है। आज हमने वैसे ही व्हाट्सएप पे आपने मुझसे प्रिडिक्शन पूछी, तो मैंने दी और आपने भी फिर वही दी, तो आज वो सही साबित होगी। बिल्कुल, मुझे शुरू से इस्लामाबाद जो मैच जीत भी रहा है, वो लाहौर से मैच जीते हैं कराची में, कि लाहौर, वो लाहौर से इसलिए जीत गए क्योंकि वो लाहौर जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर वो स्ट्रगल करते हैं, तो वो इस वजह से जीत गए। मुझे तो लग रहा था कि शुरू से ही कि ये टीम ऐसी नहीं है। मैंने आपको, शायद हमारी पहली या दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि ये टीम वो नहीं है जो हमेशा नज़र आती है हर पीएसएल में। हर पीएसएल में हम यूनाइटेड के फ़ैन तो नहीं है, लेकिन हर पीएसएल में पहली गेम से लग रहा होता है कि यूनाइटेड ऐसी टीम है जो एट लीस्ट फाइनल तक पहुंचेगी, अगर जीते ना भी तो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वही बात की थी और नजर आ रहा है वो। जहाँ आपने उसकी बात की लाहौर की, जो ये मैच जीते थे यार, मैं वैसे जो मैंने पीएसएल में एक चीज नोट की है कि टीम्स और मैनेजमेंट, जो टीम्स की मैनेजमेंट है, वो पता नहीं ये इस चीज से क्यों बाहर नहीं आ रहे कि वो जो पिछला मैच जिस तरह से वो हारे होते हैं वो उसी चीज में फंसे होते हैं और वो नेक्स्ट मैच उसी हिसाब से तैयार करके आते हैं। आपने देखा वो लाहौर अगर चेजिंग करते हुए हार रही है तो उन्होंने पेशावर, लाहौर अगर पहला मैच पहले बैटिंग करते हुए हारी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने पेशावर के अगेंस्ट टॉस जीत के पहले वो कर ली, पहले बैटिंग की थी, बॉलिंग की थी इन्होंने पेशावर के अगेंस्ट। उन्होंने उन्होंने पेशावर को बैटिंग दे दी थी ना, बॉलिंग की पिशावर थी। को पहले बैटिंग दी थी, एग्जैक्टली। तो अगर आप पहला मैच पहला बैटिंग करते हुए हारे हो तो इसका ये एग्जैक्ट मतलब थोड़ी है कि आप फिर दोबारा से ऐसे ही जीतोगे। आपने देखा वो पिच थोड़ी सी स्लोअर साइड पे थी, जब बाबर और मेंडिस की पार्टनरशिप भी लगी हुई थी। मेंडिस ने भी बात की कि पावर प्ले के बाद जब बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो बॉल बिल्कुल बल्ले पे नहीं आ रहा था। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उसमें चेजिंग और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 20 ओवर हो गए होते हैं, आपने भी खेलना होता है, पिच और स्लो हो जाती है। और जब आपने देखा पिशावर के पास जो है वो एक नाहिद राना और सुफियान के शक्ल में दो उनके पास जेम्स मौजूद है। नाहिद राना इस तरह की स्लो पिचेस पे जहाँ बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, वो तकरीबन अनप्लेबल होते हैं, क्योंकि उनकी आप स्पीड जज नहीं कर सकते कि वो मतलब आपको सेट नहीं होने देता वो। दूसरा सुफियान है, वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो लाहौर ने भी ये किया, फिर बाकी टीम्स भी ये कर रही हैं कि जो वो पिछला मैच हारे होते हैं, पिंडीज की बात आप देख लें, पिंडीज सारे मैच डिफेंड करते हुए हारे हैं, तो उन्होंने जो टॉस जीते तो उन्होंने पहले बॉलिंग कर ली, तो फिर उसका भी उनको नुकसान हुआ फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये मैनेजमेंट जो सारी टीम्स की है ये करना क्या चाह रहे हैं। चलें, मैच पे तो बहुत सारी बात कर ली, एक नया पॉइंट टेबल आया है, तो उसमें हैदराबाद नंबर 6 पे आ गई है और लाहौर नंबर 7 पे चली गई है। तो आप कैसे देखते हैं, हैदराबाद को देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत टूर्नामेंट वो इंटरेस्टिंग बनाएंगे? हैदराबाद ने राइट टाइम पे मैं कहूँगा पीक किया है, और इनको एक राइट बैलेंस मिल गया अपनी टीम का। और जिस तरह से मार्नस ने खुद को प्रमोट किया है, और बॉलिंग में भी मोहम्मद अली को अभी एक बेहतर यूज करे। आपको याद होगा हमने पहले मैच में बात की थी कि सही यूज नहीं कर रहे मोहम्मद अली को, तो मोहम्मद अली को अब ये सही यूज कर रहे हैं, तो वो बॉलिंग भी फिर अच्छी ही कर रहा है। हुनैन शाह का एडिशन इनके लिए बहुत जबरदस्त साबित हुआ, उसने हर मैच में बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है हुनैन शाह ने। तो अब थोड़ा सा टेबल लग रहा है मुझे इसमें अब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3 पे, तो आप देखेंगे ये थोड़ा और नीचे आएंगे आगे। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि इन्होंने अच्छे टाइम पे जो है कम बैक किया। और मुझे पहले तो मेरी मेरी जो टॉप 4 थी उसमें मैंने कोयटा को ऐड किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा शेड्यूल चेक कर रहा था तो कोयटा ने अभी 2 मैच खेले हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ, जो कि इस टाइम टेबल टॉप पर है और फुली जो है ना बैलेंस टीम लग रही है। चलें, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।